अंत तक श्री हनुमान जी का चरित्र और आचरण उनके जीवन की हर अवस्था में भक्ति, शक्ति, निस्वार्थ सेवा और अटूट निष्ठा का प्रतीक रहा है। उनके जीवन के विभिन्न पड़ावों को विस्तार से समझते हैं। बाल्यकाल और प्रारंभिक जीवन। श्री हनुमान जी का जन्म वानर राज केसरी और माता अंजना के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका बचपन असाधारण शक्तियों से भरा हुआ था, जिसके कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं। जन्मावस्था। वे भगवान शिव के एकादश रुद्र अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म अंजना के तपस्या के फल स्वरूप हुआ था, जिसमें पवन देव का विशेष योगदान था, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन। बचपन में ही उन्होंने अपनी असीम शक्तियों का परिचय देना शुरू कर दिया था। एक बार भूख लगने पर उन्होंने सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगलने का प्रयास किया, जिससे देवगण भयभीत हो गए। इंद्रदेव ने उन पर वज्र से प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित हो गए। श्राप और शक्तियों का विस्मरण। इस घटना के बाद वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी गति रोक ली, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं के अनुनय विनय पर वायुदेव शांत हुए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को पुनर्जीवित किया और उन्हें वरदान दिए कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। हालांकि ऋषियों के क्रोध के कारण उन्हें ये श्राप मिला कि वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। ये श्राप उनके भावी जीवन में श्री राम की सेवा में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। शिक्षा और ज्ञान। वे सूर्य देव के शिष्य बने। सूर्य देव ने उन्हें सभी वेदों, शास्त्रों, व्याकरण और युद्ध कलाओं का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने बिना किसी शुल्क के सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण की और गुरु दक्षिणा के रूप में सूर्य देव के पुत्र सुग्रीव की सहायता का वचन दिया। 2. किष्किंधा कांड। सुग्रीव से मिलन और श्री राम से भेंट। युवावस्था में हनुमान जी का प्रवेश तब होता है जब वे सुग्रीव के मंत्री और मित्र के रूप में किष्किंधा में निवास कर रहे होते हैं। सुग्रीव के सहायक बाली द्वारा सुग्रीव को किष्किंधा से निष्कासित कर दिया गया था और वे ऋष्यमुख पर्वत पर छिपकर रहते थे। हनुमान जी ने इस कठिन समय में सुग्रीव का पूर्ण साथ दिया। श्री राम से प्रथम भेंट। जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में ऋष्यमुख पर्वत पर आए तो सुग्रीव ने हनुमान जी को उनका पता लगाने भेजा। हनुमान जी ने ब्राह्मण वेश में श्री राम से भेंट की और उनके दुख को समझते हुए उन्हें सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया। निष्ठा और बुद्धिमत्ता। हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता स्थापित कराई, जिससे सुग्रीव को बाली से मुक्ति मिली और श्री राम को सीता माता की खोज में सहायता मिली। यहीं से उनकी श्री राम के प्रति अटूट भक्ति का आरंभ हुआ। 3. सुंदरकांड। लंका दहन और सीता माता की खोज। सुंदरकांड में हनुमान जी के अदम्य साहस, असाधारण शक्ति और श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति का चरम देखने को मिलता है। समुद्र लांघना। जब सीता माता की खोज में वानर सेना निराश हो गई थी, तब जांबवान ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। अपनी समस्त शक्तियों को एकत्र कर उन्होंने विशाल समुद्र को लांघा और लंका पहुंच गए। लंका में प्रवेश और अशोक वाटिका में सीता से भेंट। उन्होंने लंका में सूक्ष्म रूप में प्रवेश किया और पूरी लंका का निरीक्षण किया। अंततः वे अशोक वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने संवाद और पहचान। हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी देकर सीता माता को अपनी पहचान दी और उन्हें श्री राम के शीघ्र आने का आश्वासन दिया। उन्होंने सीता माता से चूड़ामणि प्राप्त की, जो श्री राम को उनके कुशल होने का प्रमाण था। अक्षय कुमार का वध और लंका दहन। रावण के सैनिकों द्वारा पकड़े जाने पर उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगवा ली और उसी अग्नि से पूरी लंका को दहन कर दिया, जिससे रावण का अहंकार चूर चूर हो गया। श्री राम को संदेश। लंका दहन के बाद वे सकुशल वापस लौटे और श्री राम को सीता माता का संदेश और चूड़ामणि प्रदान की, जिससे श्री राम और वानर सेना में उत्साह का संचार हुआ। 4. युद्ध कांड। श्री राम रावण युद्ध में भूमिका। लंका युद्ध में हनुमान जी ने एक